तो शुरू कर रहे हैं विद आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आपको तीन एलिमेंट दे रखे हैं और आपको बताना है कि नोबल गैस का कौन है। जैसे पैकेज में क्वेश्चन करा रखे हैं, एल्कली मेटल कौन है। तो नोबल गैस की पहचान होती है एक ऐसे एलिमेंट से जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सो दिस इज नोबल गैस। ग्रुप वन के जो एलिमेंट होते हैं एल्कली मेटल, उनकी पहचान ये होती है कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है। और जो ग्रुप टू के एलिमेंट होते हैं उनकी आई वन और आई टू दोनों ही रीजनेबली कम होती है। मैंने कहा था आई वन इज लो, आई टू इज नॉट वेरी हाई। सो ये एल्कलाइन अर्थ है। ग्राफ दे रखा है, ये आयनाइजेशन एनर्जी का ग्राफ है। किसी भी पीरियड का वेरिएशन दिखा रखा है। ये पीक है, दिस इज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। और आपको पता है किसी भी जगह जो हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है पीक में, दैट बेसिकली इज ऑफ नोबल गैसेस, क्योंकि किसी भी पीरियड में नोबल गैस की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है। और सबसे कम जो वैल्यू आप देख रहे हो ये भी, द बॉटम ऑफ द पीक, ये रिप्रेजेंट करते हैं एल्कली मेटल, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में सबसे कम, तो आपका जो पीरियड कोई भी उठा लो, लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, तो पीरियड में आगे बढ़ने पे आयनेशन एनर्जी जो है वो बढ़ती है। तो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम की होगी और सबसे ज्यादा आर्गन की होगी। तो एल्कली मेटल आर एट द मैक्सिमा एंड नोबल गैसेस आर एट द मिनिमा। गलत। नोबल गैसेस आर एट द मैक्सिमा, एल्कली मेटल आर एट द मिनिमा। ये सही। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम मैग्नीशियम, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो आपको याद है मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है ड्यू टू हाई पेनिट्रेशन इफेक्ट। मैग्नीशियम में 2s2 होता है और एल्यूमिनियम में 3s2 PP1 होता है। एस से इलेक्ट्रॉन निकालना स्लाइटली डिफिकल्ट होता है। और दूसरा रीजन था पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सो मैग्नीशियम की, सोडियम की आई अगर 496 है, मैग्नीशियम की अगर 737 है और सिलिकॉन की 786 है, तो एल्यूमिनियम की क्या होगी? तो एक बात तो पक्की है, एल्यूमिनियम की मैग्नीशियम से कम होगी। एल्यूमिनियम की मैग्नीशियम से कम होगी, ऑब्वियसली सोडियम सोडियम से ज्यादा होगी। तो आंसर है सी। मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम की आई मैग्नीशियम से कम होगी, बट सोडियम से ज्यादा होगी, इसका ध्यान रखना है आप। आपको एक ट्रेंड दिखा रखा है और आप देख रहे हो डाउन द ग्रुप आने पे ही कोई चीज वैल्यू घट रही है, तो ऑब्वियसली आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी, बिकॉज वही डाउन द ग्रुप आने पे घटती है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन ए ग्रुप की ये वैल्यू आपको दिखा रखी है और डाउन द ग्रुप आने पे रिएक्टिविटी घटती है। गलत। ये आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है और डाउन द ग्रुप आने पे रिएक्टिविटी बढ़ती है। सो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने को। डाउन द ग्रुप आने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से हो जाता है, रिएक्टिविटी बढ़ती है। सीजियम ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू लिथियम, क्योंकि वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीशियम की कम होती है। मैग्नीशियम इज स्मॉलर एज कंपेयर टू एलिमेंट एक्स एंड वाई, बट हायर देन जेड। तो बताओ एक्स वाई जेड कौन है? तो आपको एक एक करके कंपेयर करना पड़ेगा। इसका आंसर डी है, मैं सी है उसको पकड़ लेता हूँ, सॉरी डी है उसको पकड़ लेता हूँ। सो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन। अब चेक करो, मैग्नीशियम की पीरियड में आगे बढ़ने पे आयनेशन एनर्जी बढ़ती है, ऐसे सिंपल ट्रेंड पकड़ते हैं, एक्सेप्शन छोड़ देते हैं। सो जो मैग्नीशियम है, इसकी एक्सेप्शन छोड़ देना है, पीछे मत पड़ जाना। ये लो, मैग्नीशियम जो है
उसकी आयनेशन एनर्जी क्लोरीन, आर्गन और क्लोरीन, ये रहा। सो मैग्नीशियम और क्लोरीन में क्लोरीन ज्यादा है, मैग्नीशियम और आर्गन में आर्गन ज्यादा है। सो कह रहा है कि फर्स्ट आयनेशन एनर्जी मैग्नीशियम की कम है एज कंपेयर टू एक्स और वाई, तो ये मेरे एक्स और वाई हो गए, बट हायर देन जेड है। तो मैग्नीशियम की आयनेशन एनर्जी सोडियम और एल्यूमिनियम दोनों से ज्यादा है, तो सोडियम चॉइस में दे रखा है। तो ये आपका जेड हो गया। जब तक कुछ बनाओगे नहीं, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, ये है बेरिलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये 2p1 है, बोरॉन। पहले अपने ऑर्डर में लगाओ। लिथियम, बेरिलियम। दिस इज रोटी पानी ऑर्डर, और आप देखोगे मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे ही है। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा है, देन फ्लोरीन। तो हमें जो चॉइस में दे रखे हैं वो है बेरिलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बोरोन। तो सबसे ज्यादा आयनेशन एनर्जी बेरिलियम की होती है, जो इसमें से सबसे ज्यादा जो आयनेशन एनर्जी होगी ऑब्वियसली वो नाइट्रोजन की आएगी, विच इज 1402। उसके बाद ऑक्सीजन होगी 1314। ये एक्सेप्शन आ गई आपकी। ऐसे ही बेरिलियम और बोरॉन में बेरिलियम की ज्यादा होगी, बोरॉन की कम होगी। आप इसका भी ध्यान रखोगे, पीरियड में आगे बढ़ने पे आयनेशन एनर्जी बढ़ती है। आप इसका भी ध्यान रखोगे कि ये दो एक्सेप्शंस थी और वही इसने पूछी हुई। थर्ड आयनेशन एंथैल्पी इज हाईएस्ट इन। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना कहाँ से मुश्किल है, तो जवाब है एल्कलाइन अर्थ मेटल, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद ये नोबल गैस बन जाते हैं, जिससे तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल हो जाता है। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 जिसकी लीस्ट आयनेशन एंथैल्पी है, मैंने कहा था ग्रुप 13 बहुत तंग करता है, बोरॉन, मीनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ये इनकी वैल्यूज हैं। ऑर्डर याद करो। जेई नीट में इनके बिना क्वेश्चन नहीं बनता, बारीक डिस्कशन है, बिना वैल्यूज के बात समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप देखो तो आपको चॉइस में दे रखा है बोरॉन, थैलियम, गैलियम और इंडियम। अब आप चेक कर लो किसकी वैल्यू सबसे कम है, तो इंडियम की वैल्यू इनमें से सबसे कम है। ट्रेंड से नहीं हो पाएगा, एक्सेप्शन केसेस है। 5 इलेक्ट्रॉन्स की एनेशन एंथैल्पी बता रखी है। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने का खर्चा 800, दूसरा 2400, तीसरा 3600 और अगला 25,000। इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद वो नोबल गैस बन गया होगा। इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। वही लार्ज जंप आ रही है थर्ड और फोर्थ में। तो आपको एनेशन एंथैल्पी दे रखी है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, दूसरा भी आसान है, तीसरा मुश्किल है। इसका मतलब ये ग्रुप 2 का मेंबर है। पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, दूसरा भी आसान है, तीसरा मुश्किल है, ये भी ग्रुप 2 का एलिमेंट है। इन दोनों में से 20 से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। इसका मतलब ये एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, और डाउन द ग्रुप आने पे आयनेशन थेरेपी कम होती है। इसका मतलब बी नीचे होगा, ए ऊपर होगा। सो बोथ ए एंड बी बिलोंग टू ग्रुप 2 वेयर बी कम बिलो ए। ए के नीचे आता है। नाइट्रोजन की आई ऑक्सीजन से ज्यादा होती है क्योंकि ये हाफ फिल्ड है। सोडियम मैग्नीशियम सेम ऑर्डर, तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। बोरॉन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन have first ionization enthalpy. The correct order of ionization energy can be represented as. So boron, beryllium,
एक्सेप्शन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक्सेप्शन। इसको ए कहाँ है, इसको बी कहाँ है? आंसर देख लो कैसे अप्रोच करते हैं। सी, डी, बी, ए। एग्री मेटल हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। गलत, लोवेस्ट है। हाईएस्ट होती है नोबल गैस की। दे पोजेसेस द लार्जेस्ट साइज, ये बात सही है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज हायर देन ऑक्सीजन, सही है। उसकी वजह ये हाफ फिल्ड स्टेबल है, सही है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जनरली आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, सही बात है। उसका कारण ये है क्योंकि सेम ही शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं और शील्डिंग ज्यादा है नहीं, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ रही है। उसने कहा रुलाएगा पगले, इतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन दे रहा है। एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, ऐसा एक न्यूमेरिकल मैंने पैकेज में करा रखा है। आप सबसे पहले लिथियम के मोल निकालो, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। लिथियम का मास मिलीग्राम में दे रखा है, आप ग्राम में चेंज करो। लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है, तो यहाँ से पहले इसके मोल निकलेंगे। एक मोल लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ये देखो एनर्जी चाहिए 521.7 किलो जूल। तो इतने मोल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी? 6.6 किलो जूल। सो इन क्वेश्चंस को आप रिव्यू करो, डाउट आएगा तो आप पूछो।